और जंतर मंतर पर कई दिनों से चल रहा छात्रों का आंदोलन अब समाप्त हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्र सरकार की ओर से अपनी प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद धरना खत्म करने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर कर लिया है और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा छात्रों का आंदोलन अब समाप्त हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने शनिवार को केंद्र सरकार द्वारा अपनी प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बाद धरना खत्म करने की घोषणा की। राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और सीजेपी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरभ दास ने छात्रों से शांतिपूर्वक धरना समाप्त कर अपने घर लौटने की अपील की और कहा कि सरकार ने आंदोलन की सभी प्रमुख मांगे स्वीकार कर ली हैं। कॉकरोच जनता पार्टी यह घोषणा करती है कि हम अच्छे विश्वास के साथ अपना आंदोलन वापस ले रहे हैं और यह मानते हुए कि तय की गई शर्तों को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा। तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान ली गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी पुलिस मामलों को वापस लेगी और एफआईआर निरस्त करने की लिखित पुष्टि भी जल्द जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि कथित पेपर लीक विवाद से जुड़ी घटनाओं में जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को अधिकतम संभव मुआवजा देने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। नड्डा ने कहा कि सरकार छात्र समुदाय की चिंताओं के समाधान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और बातचीत के जरिए समाधान निकालना ही उसकी प्राथमिकता है। ये आज एक रिटन मसौदा लेकर के आए थे जिसमें उन्होंने एजिटेशन में चल रहे केसेस के बारे में 4 पॉइंट्स दिए थे और उसके साथ साथ जो बाकी 2 डिमांड्स थी, रिटेलिएटरी मेजर्स में लिए जाए, कंपनसेशन दिया जाए और इनके 5 पॉइंट चार्टर को कंसिडर किया जाए, उस पर डिटेल में चर्चा हुई। डिटेल में चर्चा होने के पश्चात सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था उसका लबो-लबाब ये था कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो एफआईआर की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए अपने पत्र में लिखा कि जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, हमारे युवाओं और छात्रों की राय और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा इस बात का सबूत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारी सरकार के लिए छात्रों और युवाओं की भावनाओं का बहुत ज्यादा महत्व है। नीट परीक्षा, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में जरूरी सुधारों को लेकर छात्रों की जो भी चिंताएं हैं, उन पर हमारी सरकार पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता छात्रों की जायज चिंताओं को समझना, उनका तुरंत समाधान करना और ये पक्का करना है कि उन्हें पता चले कि उनकी बात सुनी जा रही है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सरकार और धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उठाया गया ये कदम छात्रों की भावनाओं का सम्मान करने वाला निर्णय है। जो कदम सरकार ने और धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिया उसका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं कि ये एक लोकतंत्र की
जीत है जो आज हमने देखा, और इसे ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में। और देश की युवा पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं सीजेपी के हमारे टीम और भाइयों और बहनों को, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया सबसे पहले, और जो वॉलंटियर्स जिन्होंने उनका साथ निभाया। केंद्र सरकार के आश्वासनों और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर चल रहा आंदोलन समाप्त हो गया।